तो पढ़ाई हो रही है आप लोगों की अच्छे से। उसमें देखिए चैप्टर चल रहा था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एक्सरसाइज 6.1 में देखिए 13th क्वेश्चन, 12 तक बताए थे बेटा। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास, गोले का व्यास दिया है, गोलाकार गुब्बारा, गोलाकार गुब्बारे का व्यास 2r इक्वल टू 3/2 2x प्लस 1। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4 2x प्लस 1। इसमें कह रहा है कि x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, किसके आयतन के परिवर्तन की दर? गोलाकार गुब्बारे के। तो गोले का आयतन आप जानते हैं, गोलाकार गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन v इक्वल टू, गोले का आयतन आपको पता है, ये हो गया। अब इसका देखिए किसके सापेक्ष अवकलन करना, लिख रहा है यक्स के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यक्स के सापेक्ष अवकलन करिए। अवकलन करने पर अभी फिलहाल चलिए अच्छा लिख दे रहे हैं और r का मान हम रख लेंगे साथ ही साथ, ठीक है। यक्स के सापेक्ष करना, डी डी एक्स 4/3 पाई, r का मान ये है, रखिए इसको 3/4 2x प्लस 1 का होल क्यूब, r की जगह ये मान रख दिए होल क्यूब। अब थोड़ा सा सॉल्व कर दें तब अवकलन करें। 4/3 पाई, इसका देखिए 3 का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा और ये 2x प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। तो इसमें कांस्टेंट जो बाहर कर लीजिए। देखिए 3 से कटेगा तो 3 का वर्ग होगा 9, 4 से कटेगा 4 का वर्ग 16, ठीक है, और पाई भी रहेगा, पाई। अब इसके बाद ddx आप लगा दीजिए, कांस्टेंट बाहर कर लिए ना, आसानी हो गई। dv dx, तो dv dx इज इक्वल टू 9/16 पाई, इसका हो जाएगा देखिए 3 आगे आएगा 3 और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, घात वाले नियम से 3 आगे आएगा होल स्क्वायर और 2x प्लस 1 का क्या हो जाएगा 2, ठीक। 2x प्लस 1 का हो जाएगा 2 प्लस 0। तो देखिए काटिए कुछ, 2 से ये कट जाएगा और 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 हो गया बटे 8 पाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके आयतन के परिवर्तन की दर यक्स के सापेक्ष आ गई, आंसर हो गया। इसको नोट कर लो बेटा। चलो देखो 14वां क्वेश्चन। तो आज ये चैप्टर समाप्त करके अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन के बारे में बताएंगे। अब देखिए इसमें 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14th कह रहा है कि एक पाइप है उससे रेत गिरता है, बालू 12 घन सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से गिर रहा है। जैसे पाइप है उससे बालू गिर रहा है, 1 सेकंड में कितना 12 घन सेंटीमीटर। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या का 6वां भाग है। तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि वास्तविक जो ऊंचाई उसकी है कितनी है 4 सेंटीमीटर है। देखिए
जो बालू गिर रहा है पाइप से उसका आकार कैसा बन रहा है? शंक्वाकार। तो इसमें जो कह रहे हैं ये ऊंचाई जो है त्रिज्या की छठी भाग है, तो ऊंचाई थोड़ा कम बनाए, चित्र भी थोड़ा इनके स्टेटमेंट के हिसाब से ही बनाए। चलिए ये बड़ा बना देंगे और ये छोटा बना दें इसको ऐसे। ये आपकी व्यास हो गई। जो त्रिज्या है ये मान लिया त्रिज्या r है और ऊंचाई कितनी है? h। तो प्रश्नानुसार ये कह रहे हैं जो बालू गिर रहा है, जो बालू पाइप से गिर रहा है वो शंकु का आकार बना रहा है। तो ऐसे शंकु का आकार बना रहा है जिसकी ऊंचाई जो है त्रिज्या की 1/6 है, छठी भाग है। ठीक, और क्या दे रहे हैं? बालू जो गिर रहा है उसका जो आयतन है, आयतन के परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष दिए हैं 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दिए। तो पूछ रहे हैं कि रेत से बने शंख की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। अब जरा सवाल को समझिए। पाइप से बालू गिर रहा है, इनका ये कथन है कि अगर आयतन 1 सेकंड में 12 घन सेंटीमीटर पड़ रहा है बालू का आयतन, तो बताइए जो शंक्वाकार आकार का बालू ढेर बन रहा है उसकी ऊंचाई किस दर से बढ़ेगी। अगर आयतन 1 सेकंड में 12 घन सेंटीमीटर पड़ रहा है बालू का, तो उसकी ऊंचाई, बालू के ढेर की ऊंचाई 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी, कितने दर से बढ़ेगी। तो हमें ऊंचाई के परिवर्तन की दर निकालनी है, मतलब dh dt निकालना है। क्या निकालना है? dh dt, ये निकालना है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहां है। अब आप लिखेंगे शंकु का आयतन, शंक्वाकार ढेर का आयतन, बालू शंक्वाकार आकार ग्रहण कर रहा है तो शंकु का आयतन लिखेंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब देखिए h में हमें काम करना है। हमारा मामला देखिए dh dt पूछ रहे हैं, तो हम r की जगह h लिख सकते हैं। r बराबर 6h, यहां से देखिए r बराबर 6h लिख दें। तो ये आपका देखिए हो जाएगा 3 पाई 36 h क्यूब हो जाए, h स्क्वायर और h क्यूब हो गया, 3 से काट दीजिए तो 12 पाई h क्यूब। अब इसका t के सापेक्ष अवकलन करें, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो 12 पाई कांस्टेंट है और इसका अवकलन होगा 3h स्क्वायर और dh dt आ जाएगा, क्योंकि t के सापेक्ष हो रहा है ना, तो h का तो हो जाएगा 3h स्क्वायर, लेकिन dh dt लिख देंगे क्योंकि h परिवर्तनशील है। हाँ, h कांस्टेंट नहीं है, परिवर्तनशील। अब देखिए इसका मान कितना है? 12, यहां लगाते हैं, इसका मान देखिए 12 है तो यहां 12 भर दिए, 12 पाई 3h स्क्वायर, और h का मान कितना दिए हैं? h का मान देखिए अब बुक में लास्ट में दिए हैं h बराबर 4 सेंटीमीटर, h की जगह 4 भर दीजिए, 4 हो गया, 4 का वर्ग और dh dt, यही निकालना है dh dt। तो 12 से 12 कट गया, तो 4 चौका 16 तिया 48 पाई, dh dt बराबर आ गया 1/48 पाई। मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऐसे साफ साफ लिख दीजिए, आता है dh dt इज इक्वल टू आ गया 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि अगर जो बालू गिर रहा है रेत से, उसका आयतन अगर 1 सेकंड में 12 घन सेंटीमीटर बढ़ेगा तो उसकी ऊंचाई 1 सेकंड में 1/48 पाई सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट कर लेना बेटा। तो 15वां क्वेश्चन देखो,
15वां में कहें कि एक वस्तु की इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत दे रहे हैं, कास्ट। ये यक्स जो है वस्तु की यक्स इकाई है, कोई वस्तु बनता है उसके यक्स यूनिट बनाए गए हैं और उसकी कास्ट कितनी दी गई है 0.007x³ माइनस 0.003 x² प्लस 15x प्लस 4000। ये लागत दी गई है, किसी वस्तु की यक्स इकाई को बनाने की लागत ये दी गई है। कह रहे हैं कि सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। सीमांत लागत माने ये हुआ कि इसकी अधिकतम लागत, मतलब जहां सीमा का अंत हो जाए। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाई का उत्पादन किया जाना है, उस वस्तु की 17 यूनिट बननी है। तो सीमांत लागत निकालने के लिए इसका कास्ट का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष। दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करिए। देखिए दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने जा रहे हैं। तो 0.002 बार है, देखिए ये हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ गया और यक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² माइनस और x² का 2x हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, 15 आ गया और 4000 का 0 हो गया। तो ये आपका dc dx आ गया। अब ये कह रहे हैं 17 इकाई का बनाना हो तो x बराबर 17 रख दीजिए इसी में, तो आपको 17 वस्तुओं को बनाने की सीमांत लागत आ जाएगी। इसी में x की जगह कितना रख दें, 17। तो ये आपका हो गया 0.007, ये हो जाएगा 7 × 21 कर दें। ये हो गया 7 × 21 और गुणे 17 का वर्ग 289 और ये हो जाएगा 0.006 गुणे 17 धन 15। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो सॉल्व करने का आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इस तरीके से आप ये 15वां क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो ये देखिए आपका 16वां भी ऐसे ही है, 16वां भी बिल्कुल ऐसे ही है। कह रहा है कि किसी उत्पाद की, किसी प्रोडक्ट की यक्स इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय दिया है RX इनकम दिया है 13x² प्लस 26x प्लस 15। सीमांत आय ज्ञात करना जबकि x बराबर 7। तो सीमांत आय इसी r का आप अवकलन करिए x के सापेक्ष, यही सीमांत आय हो जाएगी बेटा। सीमांत आय, वहां सीमांत लागत थी तो ये आपका हो जाएगा ddx। जब करेंगे इसका 13x² प्लस 26x प्लस 15, ये हो जाएगा 26x प्लस 26, 15 का 0 हो गया। तो सीमांत आय आ गई, लेकिन कह रहे हैं x बराबर 7 पर ज्ञात करिए, तो x = 7 रख दीजिए। 26 गुणे 7 धन 26। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए 17वां क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है, इसके क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr वर्ग, r के सापेक्ष साफ कहे हैं, एकदम क्लियर कह दिए हैं। तो r के सापेक्ष जब करेंगे आप इसका अवकलन तो हो जाएगा 2πr, r² का 2r हो गया, पाई बाहर आ गया और r बराबर 6 दिए हैं, तो आ गया 12 पाई। मात्रक क्या लिखेंगे, देखिए a ऊपर है, a का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर और r नीचे है अपॉन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर, इसका मतलब हुआ कि अगर 1 सेंटीमीटर
अगर 1 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या बढ़ती है तो उसका क्षेत्रफल 12 पाई वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। ओके, ठीक। 18वां देखिए, यही आंसर हो गया आपका 12 पाई। 18 भी वैसे ही बिल्कुल आ गया भाई, 16 की तरह लगा लेंगे, बिल्कुल सेम एज 16, सेम एज 16 बिल्कुल। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया बेटा। अब आपको वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन अवकलन के प्रयोग द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ओके।